तो आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ, जो है बांके बिहारी जी की सत्य घटना, श्री बिहारी जी की लीला, श्याम जी की लीला। तो मैं बता रही हूँ आपको कि मुस्लिम समुदाय से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रसखान। तो वो एक बार एक पान की दुकान पर एक पनवड़िया के पास जाते हैं पान खाने। पान की दुकान जहाँ होती है वहाँ पर एक छोटा सा चित्र लगा होता है श्री श्याम जी का, जो बाल रूप में होता है। बांके बिहारी जी का चित्र होता है जो बाल रूप में होता है। तो रसखान पूछते हैं कि ये कोमल सा बालक, ये फूलों जैसा बालक, ये कौन है? कौन है ये बालक? इतने सुंदर कोमल पैर हैं और ये पथरीली जमीन पर खड़ा हुआ है, इतना मनमोहक, इतना प्यारा, इतना, तो ये बालक कौन है? तो पनवाड़ी बोलता है, जो पनवड़िया होता है, कहता है ये श्याम जी हैं, ये श्याम है, बहुत सुंदर है, मनमोहक है, श्याम जी इनको बोलते हैं। तो जो रसखान होते हैं वो देखते रहते हैं ऐसे, वो इतने मतलब मुग्ध हो जाते हैं, इतने प्रेम से भर जाते हैं। वो देखते हैं कि हाँ ये कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है, तो इसने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, इसके पैर में पादुकाएं क्यों नहीं है? तो जो पनवाड़ी होता है, पान वाला होता है, बोलता है ये तो बहुत ही सवाल जवाब कर रहा है, इसे पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ भी बोल देता है कि ये अगर नहीं आपको लग रहा है तो आप बना के ले आइए, आप ले आइए इनके लिए पादुकाएं। तो ये बात जो रसखान होते हैं उनके हृदय को चुभ जाती है, हृदय को लग जाती है। तो वो जाते हैं और अगले दिन वो नन्हे नन्हे कोमल से पैरों के लिए पादुकाएं बना के ले आते हैं। पादुकाएं बना के वो वापस से जाते हैं पनवाड़ी के पास और बोलते हैं कि भैया आप बताओ कि ये बालक कहाँ मिलेगा, मैं इसके लिए चरण पादुकाएं लाया हूँ। तो पनवाड़ी बोलता है कि अब मैं क्या जवाब दूँ इसको? तो पनवाड़ी बोलता है कि आप चले जाओ वृंदावन, ये बालक वहीं रहता है, आपको वहीं मिल जाएगा, वृंदावन शहर जाइए आप, वहाँ मिल जाएगा। तो रसखान होते हैं इतने मतलब प्रेम में हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, और वो चलते रहते हैं। वो चलते चलते वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन पहुँच के वो बोलते हैं, सबसे पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, हो मेरे श्याम, मेरे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो हर जगह जब भी वो जाते हैं, हर व्यक्ति से पूछते हैं, तो चलते चलते उनको एक संत जी मिलते हैं, और जो संत होते हैं वो होते हैं कृष्ण जी। वो बोलते हैं कि ये जो मेरा भक्त है, जो मुझे बाल रूप में ढूंढ रहा है, इसको मैं अपना रास्ता बताऊंगा। तो संत जी आते हैं, जो कृष्ण जी होते हैं, वो संत के रूप में आते हैं और बोलते हैं रसखान को कि जिनका तुम पता ढूंढ रहे हो ये बांके बिहारी जी हैं, इनका मंदिर है वृंदावन में, आप वहाँ जाओ, वहाँ ये आपको मिल जाएंगे। तो जो रसखान होते हैं वो संत जी को नमस्कार करते हैं और आगे की यात्रा पे अपनी निकल जाते हैं वो पादुकाएं लेकर के। तो रसखान चलते चलते वृंदावन शहर पहुंचते हैं। वृंदावन शहर पहुंच के वो बोलते हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, हो मेरे श्याम, मेरे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तो पता पूछते पूछते श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि श्याम यहीं रहते हैं क्या? तो पंडित जी उनको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, जो महंत होते हैं, बोलते हैं हाँ तुम्हें क्या काम है? तो बोलते हैं मैं उनके लिए ये चरण पादुकाएं लाया हूँ, वो बालक के लिए। तो महंत जी होते हैं, उनको अंदर नहीं आने देते हैं, बोलते हैं वो दूसरे समुदाय के होने के कारण उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। रसखान रोने लगते हैं, रोते रोते वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर वो बैठ जाते हैं और अपने ध्यान करते हैं कि काश मुझे वो सांवरा सलोना कृष्ण कन्हैया श्याम मिल जाते, तो मैं ये जो पादुकाएं लाया हूँ उनको अपने हाथों से पहनाता। और वो रोते रहते हैं, भूखे प्यासे मंदिर की सीढ़ियों के बाहर बैठे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। शाम के वक्त जब उनकी आँख लगने लगती है, रो रो करके थक जाते हैं, वो चूर चूर होने लगते हैं, एकदम खाना नहीं खाया होता है, कुछ नहीं होता है। जब उनकी आँख लगने लगती है तो उनको एक छोटी सी आहट सुनाई देती है, थोड़ी सी आहट सुनते सुनते वो
हक पका के चारों तरफ देखते हैं कि क्या है, कौन है। वो देखते हैं छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक नन्हा सा बालक, वही बालक कृष्ण तस्वीर में देखा होता है, उसी के तरीके से छोटा सा प्यारा सा बालक रसखान के बगल में आके बैठा हुआ है। तो जो रसखान होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि क्या, अरे मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था पर मुझे मंदिर के अंदर नहीं आने दिया, तुम श्याम हो? तो बोलते हैं हाँ, तोतली सी मीठी सी आवाज में बोलते हैं हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए ये पादुकाएं लाया हूँ, तुम इनको पहन लो। तो श्याम जी जो नन्हे से बालक के रूप में आए होते हैं, अपने दोनों पैर रसखान के आगे कर देते हैं। जब रसखान उनके पैरों को देखते हैं, छूते हैं, तो उनमें इतने घाव होते हैं, इतना कांटे लगे होते हैं। रसखान रोने लगते हैं और बोलते हैं कि इतने कोमल पैरों में ऐसे घाव क्यों हैं। वो घाव किसी और के नहीं, वो घाव रसखान के होते हैं जो प्रभु श्याम जी अपने पैरों पर ले लेते हैं, क्योंकि रसखान लेकर के इतनी दूर से अपनी सुध बुध खोए हुए पत्थरों से, जंगलों से, कांटों से गुजरते हुए वो बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचे। वो सारे घाव श्याम जी अपने पैरों पर ले लेते हैं और वो पादुकाएं पहन लेते हैं। रसखान उनकी सुंदरता देख करके, उनके हाव भाव देख करके उनमें ऐसे मंद मुग्ध हो जाते हैं, वो खो जाते हैं। और रसखान उसके बाद वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, वो वृंदावन में ही रहते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। कहते हैं जो रसखान थे उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन होकर के इतनी सारी सेवैयाँ लिखी हैं कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे रसखान की सेवैयाँ तो आपको मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया हुआ है अपनी भक्ति का उन सेवैयों। कैसी लगी आपको ये सत्य घटना ज़रूर से बताइए। मुझे प्रेरणा मिलती है जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं कि मैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी सत्य घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूं। ये वाली सत्य घटना ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए राधे राधे।